मेरा है कि आप लोग आज यहाँ सभी कोई उपस्थित हुए। आज मदर्स डे है। इस स्पेशल डे में हम अपने इस अंचल की जितनी माताएं और बहनें हैं सबको बुलाएं। एक विशेष दिन है जिस दिन में हम सब अपनी माँ को याद करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत बलिदान देती है, बहुत कष्ट उठाती है। तो कभी वो भी उपेक्षा करती है कि हमारा बच्चा हमको सम्मान दे, हमारे लिए कुछ सोचे। ये भी हर माँ का एक उपेक्षा होता है। जैसे राखी के समय हर बहन का अपेक्षा होता है कि मेरा भाई मेरे से राखी बंधवाए और मेरा सुरक्षा देने के लिए वो मेरे से ये प्रतिज्ञा करे। तो मैं उन माताओं को धन्यवाद दूंगा कि आज आप लोग आए हैं, आप लोग को बुलाएं तो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज कोई विशेष बातें नहीं है। हम इस अंचल में जितने माँ बहन है सबको संबोधित करते हुए बोलेंगे कि मैं भी इसी जगदल में पैदा हुआ हूँ और यहीं में बड़ा हुआ हूँ। आज मैं आप लोग के बीच से बड़ा होकर आज एमएलए हुआ हूँ और सारा काम मैं करता हूँ। ये सारी चीज़ मेरी माँ के आशीर्वाद की वजह से ही मुझे मिला है। तो मैं समझता हूँ कि माँ का आशीर्वाद हर बच्चे पर अगर रहे तो वो बच्चा तरक्की करता है, उन्नति करता है, हर कुछ करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका एक सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाए, महिलाओं को हम लोग अपने पांव पर खड़ा होने का सारा व्यवस्था करें ताकि आने वाला दिन में हर महिला, हर बेटी अपने पांव पे खड़ा हो, ताकि उसको कोई तरह का दिक्कत ना हो और वो आने वाला जिंदगी अपना पांव पर खड़ा होकर भी चला सके। ममता बनर्जी रोज कुछ ना कुछ प्रयास करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर माताओं को सुरक्षा देने के लिए वो हमेशा कोशिश करती है। आप सिर्फ ये देखिए कि ममता बनर्जी जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई योजना के माध्यम से हम सभी माताओं और बहनों के साथ, पूरे समाज के साथ आज जुड़ी थी। आज बच्चों को किताब देने से लेकर, बैग देने से लेकर, उसका जूता देने तक सारा चीज ममता बनर्जी प्रदान करती है। साथ ही साथ उसका स्कूल में उसका खाना का भी व्यवस्था करवाती है। ये बच्चे और बच्चियां जब बड़े हो जाते हैं तो उनको साइकिल देता है ताकि वो स्कूल अपना पढ़ने जा सके, अपना मास्टर का पास जा सके। ये सारी सोच उनकी है। लड़कियों को कन्याश्री देती है ताकि कन्याश्री पाने के बाद उनका पढ़ाई उनका पिता या उसका भाई ना छोड़ा दे कि खर्च हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो कन्याश्री के माध्यम से भी उनको ममता बनर्जी सहायता करती है। सिर्फ ये सहायता नहीं, जब वो 10 पास करके 11-12 में जाती है तो उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए भी 10,000 रुपया दिया जाता है ताकि वो कंप्यूटर खरीद के आने वाला दिन में अपना पढ़ाई कर सके, बढ़िया ढंग से उच्च पढ़ाई कर सके। तो ये ममता बनर्जी का सोच है कि कैसे महिलाओं को, कैसे बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन लोगों को शिक्षा दिया जाए, कैसे वो लोग भी समाज में अपना सर उठा करके जी सके। ऐसा एक सोच हमारे समाज में आज ममता बनर्जी डालने के लिए बोल रही है। कुछ लोगों का सोच होता है कि महिला जन्म लेती है चूल्हा चक्की करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपना बच्चा को बड़ा करके किसी अच्छे जगह में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कष्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई शौक नहीं है, उनका कोई इच्छा नहीं है, वो अपना जिंदगी जीना नहीं चाहती है, ऐसा भी बात नहीं है। तो मैं जहाँ से शुरू किया था कि मैं जन्म यहीं लिया हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ और मैं आप लोग के बीच में इस औहदा पर हूँ। तो कोई जगह ऐसा नहीं होता कि जगदल में है तो मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ
WBCS परीक्षा पास करने वाला भी स्टूडेंट है, हमारे यहाँ जज भी है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के उच्च कोटि के जो जगह पर है वहाँ बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमारे ये सोच नहीं होना चाहिए, माओं का सोच ये नहीं होना चाहिए कि मैं कूली लाइन में रहता हूँ, मैं बच्चे को कितना पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, मैं कैसे कर सकूंगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आपके पास सुविधा नहीं है तो आपके बगल में ममता बनर्जी है, और आपको अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है, उस बच्चे को आगे बढ़ाना है, वो बच्चा अगर पढ़ने में बहुत होनहार है, पढ़ना चाहता है, तो कृपया उसका पढ़ाई मत छोड़ाइएगा। मैं सोमनाथ श्याम वादा करता हूँ, जो बच्चा अच्छा पढ़ना चाहेगा, जहाँ तक पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। मैं आने वाला दिन में इसी जगदल में एक स्किल सेंटर बनाना चाहता हूं और बहुत जल्द उसका निर्माण करूंगा, जिस स्किल सेंटर पे बच्चों को तालीम दिया जाएगा ताकि वो इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहे तो वहाँ निःशुल्क पढ़ के वो वहाँ कंपटीशन में जा पाए। मैं उस स्किल सेंटर से मैं बच्चों को शिक्षा दिलाऊंगा कि अगर वो IPS IAS का तैयारी करना चाहे तो उनको निःशुल्क मैं वहाँ पढ़ने की व्यवस्था करवाऊंगा। अगर वो बैंक की तैयारी करना चाहता है एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ अगर मैं उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा ताकि वो एग्ज़ाम दे पाए। मैं ये सारी योजनाएं मैं करना चाहता हूँ और मैं आने वाला दिन में करूँगा। मैं जगतदल विधानसभा का विधायक जरूर हूँ, लेकिन 16 नंबर वार्ड मेरा जन्मभूमि है, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, तो मैं कहीं भी जाता हूँ दिन के अंत में अपने इस जगह पर नहीं आता हूँ तो मुझे शांति नहीं होती है, तो मुझे ये घर लौट के आना ही पड़ता है। तो सिर्फ जगतदल विधानसभा नहीं, ये 16, 17, 18 जहाँ मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, यहाँ के तमाम बच्चे बच्चियों के लिए भी मेरा ये आग्रह है कि तुम लोग मुझसे योगायोग करो कि अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई भी असुविधा हो, तुम्हें किताब खरीदना है, तुम अगर किसी चीज़ में भर्ती होना चाहते हो, कोई तुम्हें असुविधा है, तुम लोग सीधे मेरे से योगायोग करो, मैं तुमको हर तरीका से मदद करूंगा ताकि तुम अपना भविष्य बना सको और अपना भविष्य बना के अपना माँ के बगल में खड़ा हो सको और तुम्हारा माँ तुमको लेके गर्व करे कि मेरा बच्चा इस औधा तक पहुंचा है, मेरा बच्चा आज मेरे बगल में खड़ा हुआ है। ये जरूर तुम्हारा माँ गर्व करे। इस गर्व को पाने के लिए तुम्हें जो भी मदद लगेगा, ये माँ का बेटा वादा करता है कि वो सारा व्यवस्था आप लोग को देगा, हर व्यवस्था आप लोगों को देगा। हमारे यहाँ हम लोग स्विमिंग पूल करने जाते हैं, मैंने तैरना सीखने जाते हैं तो गंगा जी में जाते हैं, तो गंगा जी में बहुत सारे दुर्घटना होता है, बच्चा चला जाता है वहाँ गंगा जी में डूब जाता है। मैं आने वाला 6 महीने के अंदर हम जिलेबी मार्ट के सामने एक स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, जहाँ फ्री में बच्चों को वहाँ स्विमिंग सिखाया जाएगा, वहाँ तैरना सिखाया जाएगा। वहाँ मैं वहीं पर एक स्टेडियम बना रहा हूँ, जिस स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस सारा चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा और मुफ्त में यहाँ के बच्चों को दिया जाएगा। आने वाले दिन में मैं ये स्टेडियम इस अंचल के तमाम उन बच्चों के नाम करना चाहता हूँ जो बच्चे में होनारी है लेकिन उसका प्रतिभा उभर के नहीं आता है। हम लोग बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजते हैं और कहीं ना कहीं छोटे जगहों में खेलने के लिए छोड़ देते हैं, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रतिभा हर बच्चे में होता है, किसी में गाने का प्रतिभा होता है, किसी में ड्राइंग करने की प्रतिभा होता है, किसी में खेल कूद का प्रतिभा होता है। जो बच्चा धरती पर आता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होता है और वो प्रतिभा उसका निकालने के लिए उसको उस जगह तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये स्टेडियम का निर्माण कर रहा हूँ कि इस स्टेडियम के माध्यम से आने वाले दिन में हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ तैयारी कर पाए, जिसको जो चीज़ की पसंदता है वो सारी चीज़ वो वहाँ अपना कर पाए और साथ ही साथ खेल कूद की व्यवस्था रहेगी वहाँ ताकि वो लोग जा पाए। मैं उसी कूड़े के ढेर में, आप लोग देखे होंगे कि जिलेबी मार्ट के पास कूड़ा का ढेर रहता था, बहुत बड़ा एक पहाड़ के तरह कूड़ा का ढेर रहता था। आज वहाँ कूड़ा का ढेर नहीं है, आज मैं वहाँ एक पार्क बना रहा हूँ, एक ऐसा पार्क जहां इस अंचल के माताएं और बहनें जाएंगे और वहां हरा घास होगा,
वहाँ वो लोग चलेंगे। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं यानी चलना चाहते हैं, उन लोग के लिए वहाँ व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर ऐसा व्यवस्था होगा जो डनलप से लेके कचरापड़ा तक कोई पार्क में वैसा व्यवस्था नहीं है, वैसा पार्क में बनाने जा रहा हूँ। मैं जिलेबी मार्ट को भी, कुछ लोग इल्जाम लगाए कुछ दिन पहले कि जिलेबी मार्ट का मिट्टी जो है हम कोड़ दिए हैं और कोड़ के किसी का प्रोग्राम बंद करना चाहते थे, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मुझे पता था कि कोई आने वाला है वहां वक्तृता देने, भाषण देने के लिए। मैं उस मार्ट को बना रहा था। हमारे बहुत सारे जितने बच्चे हैं वो लोग मिलिट्री के लिए तैयारी करते हैं, डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, उनको दौड़ के लिए ट्रैक चाहिए, जिस ट्रैक में वो लोग तैयारी करके आगामी दिन वो लोग अपना परीक्षा देते हैं। मैं उन लोग के लिए एक अत्याधुनिक ट्रैक बनाना चाहता हूं, जिस ट्रैक में दौड़ने के बाद उनके पाँव में चोट ना आए, उनके नसों में चोट ना आए, एक नया धर्म का मॉडर्नाइज ट्रैक में बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं उस मिट्टी को कोड़ा था, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग दूसरे पर इल्जाम लगा के और वहां से निकल जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस अंचल को हम लोग को उन्नयन करना है। श्रीमती रेवा राहा जी हमारे चेयरपर्सन है, एक महिला है, उनका हर समय ये दर्द रहता है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को किस तरीक़ा से हम लोग हर सुविधा दे सके। मैं आज नया लाइन में गया था सुबह में, लोगों के मोहल्लों के पास, वहाँ काफ़ी तकलीफ में आप लोग रहते हैं, मैं देखा हूँ। आज भी गया था, काफ़ी दिन बाद मैं आज गया था। मैं हमेशा पहले जाता था क्योंकि बचपन में मैं वहीं से जाके नहा के आता था, क्योंकि पहले इतना नल नहीं था हम लोग का इलाका में। एक पूरे बहरापड़ा में 2 कल था, एक खटाल में एक चापाकल था, पूरे 16 नंबर वार्ड में 4 की 5 कल था। आज के दिन में देखिएगा तो पूरे 16 नंबर वार्ड में 200 नहीं 500 कल होगा, सिर्फ रास्ते में होगा, और पहले 5 भी कल नहीं था। हम लोग खुद कपड़ा धोने या तो तिनसुतिया लाइन जाते थे या तो अलायंस लाइन में आते थे, वही नहाते थे। लेकिन आज सुविधाएं बढ़ा, लेकिन आप तक वो सारी सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन मैं आज बहुत सारी माँ को वादा करके आया हूं कि अगला 2 महीना के अंदर आप सबों के पास पानी पहुंच जाएगा। इसका व्यवस्था मैं कर दूंगा। पूरे लाइन के हर क्वार्टर में मैं म्यूनसिपल के तरफ से उन लोगों को पानी दूंगा, ये वादा मेरा रहा। अगला 2 महीना के अंदर ये काम मैं कर दूंगा। जो भी व्यवस्था करना है उसके लिए मुझे 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन मैं सारे कुली लाइन को पानी का व्यवस्था कर दूंगा। मैंने ममता बनर्जी मंत्रालय में भी इस बात को रखा है कि जो क्वार्टरों में हमारी माँ बहन रहती है आज के दिन में, वो 100 साल पुराना हो गया। तो 100 साल पहले यहाँ जो लोग रहते थे वो अकेले अकेले रहते थे, यानी मुफलिसिया रहते थे। लेकिन आज मैं जितने क्वार्टरों में गया हूँ वो पूरे 450 क्वार्टर में परिवार रहता है, और वो क्वार्टर परिवार रहने लायक नहीं है। तो मैं कई दिनों से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जूट मिल के जो क्वार्टर है इसको भी रहने लायक व्यवस्था करा के इसको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जाए, ताकि यहाँ सिर्फ 900 लोग ना रहे, 900 परिवार ना रहे, पूरा जूट मिल के जितने वर्कर है सबका रहने का व्यवस्था यहाँ किया जाए, क्योंकि वहाँ उतना जगह है, उसमें सरकार भी मदद करेगा। ये मेरा प्रचेष्टा है कि आने वाला दिन में मैं ये सारा व्यवस्था कराऊँ यहाँ के लिए। आज प्रधानमंत्री जी आए थे अर्जुन के पक्ष में बोलने के लिए। वहाँ वो बोले कि जूट मिल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन राज्य सरकार मुझे मदद नहीं करता है। लेकिन संपूर्ण गलत बात थी ये। आप लोग को मालूम होना चाहिए, आपके घर में जाके अपने परिवार के लोगों से पूछिएगा कि आज के दिन में जूट मिल चलता है सिर्फ सरकारी बोरा के चलते, इसका और कोई काम नहीं है। सरकारी बोरा का ऑर्डर मिलता है तभी जूट मिल चलता है। बीच बीच में देखिएगा 5 दिन 6 दिन हो जाता है, 2 शिफ्ट हो जाता है। उसका कारण है कि सरकार बोरा का ऑर्डर नहीं देता है, और जो बोरा का ऑर्डर देता है वो दिल्ली सरकार देता है, केंद्र सरकार देता है। राज्य सरकार बोरा नहीं खरीदता है, FCI के माध्यम से केंद्र सरकार खरीदता है। और केंद्र सरकार बोरा का ऑर्डर अगर नहीं देता है, अगर वो प्लास्टिक को ऑर्डर दे देता है, तो हमारा जूट मिल बंद हो जाता है। हमारा जूट मिल 5 दिन हो जाता है, 6 दिन हो जाता है, 2 शिफ्ट हो जाता है।
तो ये संपूर्ण एक गलत बात था कि जूट मिल वो लोग चलाना चाहते हैं। बंगाल को आज पूरा परिसेवा केंद्र सरकार देना नहीं चाहता है। आप याद कीजिए 2014 केंद्र सरकार ने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे दिन आने वाला है और अच्छा दिन देंगे। 14 से 19 हो गया, फिर बोले कि 19 में ये आने वाला दिन हम लोग का अच्छा दिन होगा, लेकिन अच्छे दिन के नाम पर 400 रुपया का गैस 1200 रुपया हो गया, 50 रुपया का पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार कर गया। नमक, हल्दी, तेल, सारा चीज आप अगर देखेंगे तो महंगाई कहां तक छू गया है। लेकिन ये केंद्र सरकार रोज दिल्ली से आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो महंगाई हुआ है इसके लिए तो कभी वो सोच के थोड़ा बहुत भी कम नहीं कराने का कोशिश करता है। आज 1200, 1100, 1150 गैस को अभी 800, 850 किया है, लेकिन मैं पूरे वादा के साथ बता सकता हूं कि ये इलेक्शन खत्म होगा और ये गैस का दाम 1200 से भी ऊंचा हो जाएगा और हर सामान का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में जितना खर्च कर रहा है तो जीएसटी के माध्यम से वो सारा पैसा इनको उठा लेना होगा। तो आपको ये सोचना होगा कि केंद्र सरकार बोला कि अच्छे दिन ला देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ये केंद्र सरकार बोला 2 करोड़ नौकरी हर साल हम लोग देंगे, लेकिन 200 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला आज के दिन में। पूरे भारतवर्ष में आप देखिएगा तो कहीं भी 200 नौकरी नहीं मिला। ये लोग बोले हम लोग 15 लाख रुपया करके हर कोई के अकाउंट में देंगे, लेकिन वो भी झूठा निकला। 15 लाख तो दूर का बात है, 15 रुपया भी आपका अकाउंट में नहीं आया। सिर्फ झूठा वादा, झूठा प्रलोभन, झूठी बातों को आपके सामने रखा जाता है, दूसरा कुछ बात नहीं है जो आपके सामने रखा जाता है। आप सब घर के महिलाएं हैं, सारी बातें आज आप लोग के बीच में भी पहुंचता है, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग सब चीज देखते हैं कि आज सारी चीज कहां चला गया है। लेकिन ममता बनर्जी आज के दिन में हर कोई को हर सुविधा देता है। मैं 35 नंबर वार्ड में 3-4 दिन आगे या 7 दिन आगे मीटिंग करने गया था, जहां स्थिरपाड़ा, बहुत लोग जमीन खरीदे हैं स्थिरपाड़ा में, वहां पर खेत के जमीन बिक्री हो रहा है। वो उस खेत के जमीन में खरीद के सब कोई छोटा छोटा घर बनाया है। तो वहां मुझे एक महिला ने उठ के बोला कि मैं यहाँ आ गया हूँ, हम लोग को यहाँ एक भी हिंदी भाषा भाषी स्कूल नहीं है, हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को लेके कांकीनाड़ा जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होता है, सारा दिन बैठा रहना पड़ता है, तो हमको दिक्कत होता है, हमारे यहाँ एक हिंदी मीडियम स्कूल खोल दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं जल्द ही आप लोग का व्यवस्था कर दूंगा, इलेक्शन के बाद मैं इस प्रचेष्टा में लग जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि जल्दी खोल दूंगा। तो मैंने वहां एक बात रखा उस महिला से, हम बोले मैं 16 नंबर वार्ड में रहता हूं, आप जानते हैं 16 नंबर वार्ड में 10 हिंदी मीडियम स्कूल है। मैंने बोला कि 16 नंबर वार्ड में 10 हिंदी मीडियम स्कूल है और 1 उर्दू मीडियम स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग के यहाँ भी कर दीजिए। तो हमने देखिए आप आज बंगाल में है, बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ हर कोई को, हर भाषा को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। ये मैंने कहा उनसे। मैंने उनसे ये भी बोला कि आज दिल्ली में जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ लाखों के संख्या में बंगाली रहते हैं, एक भी बांग्ला मीडियम स्कूल नहीं है। आज कोई भी भारत के कोई भी राज्य में आप जाके देखिएगा तो वहाँ दूसरे भाषा का कोई स्कूल नहीं है, लेकिन बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ की हर भाषा, हर धर्म को इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। उस भाषा को प्रयोग करने के लिए उनको सारी व्यवस्थाएं प्रदान किया जाता है। आप लोग कोई जाइएगा मत, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज है इस मातृ दिवस के ऊपर में, तो मैं सारे माँ और बहनों को बोलूँगा कि कृपया मत जाइए और थोड़ी देर हम लोग का प्रोग्राम चलेगा। आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया गया है, उस व्यवस्था को लेके ही जाइएगा। वो एक सम्मान है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, हर माँ को, हर बहन को देना चाहता हूँ। वो सम्मान लेके ही आप लोग जाइएगा। लेट हो चुका है, थोड़ा देर और, उसके बाद मैं
अपना थोड़ा कार्यक्रम शुरू करके मैं आप लोग को वो चालू कर दूंगा। तो मैं यही कह रहा था कि बंगाल हर भाषा हर धर्म को सम्मान देता है, इज्जत देता है, उसको प्रयोग करने के लिए पूरा चीज़ देता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बंगाल में आज सुरक्षित हैं। बंगाल के किसी राज्य किसी भी जगह में कोना में जाके आप सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जितना महिलाएं सुरक्षित है उतना सुरक्षित कोई और नहीं है। बंगाल में अगर सबसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है किसी को तो वो है महिलाओं को। आज आप दुर्गा पूजा में रात तक घूम सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारी बच्चियां रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़ के आती है, हमारे बच्चियां स्कूल जाती है, नौकरी करने जाती हैं, लेकिन वो सुरक्षित है क्योंकि ये बंगाल ममता बनर्जी का बंगाल है। यहाँ महिला प्रधान है, यहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, इसीलिए ये बंगाल में सब महिला सुरक्षित है। लेकिन किसी और राज्य में आप जाके इतना सुरक्षा महिला के लिए नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप बिहार जाए, यूपी जाए, झारखंड जाए, मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, कहीं भी महिलाओं को इतना सुरक्षा नहीं दिया जाता है, नहीं प्रदान किया जाता है। आज बीजेपी अर्जुन आके आपको बोलेगा कि हम लोग भी लक्ष्मी भंडार शुरू कर देंगे, आने वाला दिन में आप हम लोगों को वोट दीजिए। तो मैं कहता हूं कि आप तो देंगे, और ममता बनर्जी आज हर माँ बहन को लक्ष्मी भंडार दे रहा है। वो 500 रुपया में शुरू की थी और हम लोगों ने कोई दाबी नहीं रखा, हम लोगों ने कोई बात नहीं रखा, वो अपने से उस 500 को 1000 की है। और मैं इस मंच से दावा से बोल रहा हूँ, ये 1000 आने वाला दिन में 2000 होगा, 3000 होगा। ये फायदा आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी वाले आपके बीच आएंगे और आपको बोलेंगे हम लोग भी देंगे। ममता बनर्जी फ्री में राशन देती है आपको, इस राशन को भी और बढ़ाएगी वो। आने वाला दिन में इस राशन के माध्यम से और भी सामान आप लोगों को मिलेगा। वो आप लोग को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपया तक का मुफ्त में इलाज करने के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहा है। तो आज आप सोचिए कि नारी उत्थान के लिए आज ममता बनर्जी क्या नहीं कर रही है। एक लड़की अगर शादी योग्य हो जाती है तो रूपश्री के माध्यम से शादी ठीक होते ही उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। तो ये ममता बनर्जी और ये बंगाल में होता है, दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है, सिर्फ बंगाल में है। और बंगाल में आज ये बीजेपी वाले आके सोच रहे हैं कि बंगाल के ये जो हम लोग के परिवेश है, हम सब जो सब भाषा के लोग एक साथ है, इसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को अलग अलग करने का कोशिश कर रहा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी का हाथ मजबूत होगा तो आने वाला दिन में बंगाल मजबूत होगा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी और भी बहुत सारी सुविधाएं आने वाला है। इसलिए आप लोगों को ममता बनर्जी का हाथ सख्त करना है। धर्म के नाम पर विचलित मत होइएगा। मैं भी हिंदू हूं, आप में बहुत सारे लोग हिंदू हैं, हम हिंदू सब एक हैं, लेकिन राम के नाम पर जो आज जगह जगह पर आप जाके देखेंगे कि राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हम लोग बचपन से देखे हैं, राम मंदिर में रहता है, राम हमारे घर में पूजा का सिंहासन में रहता है। राम को हम लोग कभी नीचे नहीं उतार के लाते हैं, लेकिन आप अभी जब जाएंगे यहाँ से उठ के तो देखिएगा किसी कूड़ेदान के बगल में राम जी का फोटो लगा हुआ है, वहीं टूट के गिरा हुआ है। कभी देखिएगा किसी पेशाब खाने के सामने राम जी का फोटो फेंका हुआ है। जो लोग लगाए हैं आज वो इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो फोटो जब फट गया है उसको उठा के उसको गोड़ लग के हम लोग कम से कम गंगा जी में विसर्जन करें। ये भी काम आज वो लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर आपको भरमा रहे हैं। अरे राम तो हमारे साथ है, हमारे रग रग में राम है। हम अगर सारा जिंदगी राम का नाम ना ले तो भी हम जब शमशान घाट जाएंगे 4 कंधों पर तो लोग एक ही नाम लेंगे कि राम राम सत्य है। तो सारा जिंदगी हमारा बीत जाए राम का नाम ना लेके भी, लेकिन अंतिम चरण में हमारा नाम तो राम नाम लिए ही जाएगा। तो फिर राम के नाम पर वोट क्यों? काम के नाम पर वोट मांगिए, उन्नयन के नाम पर वोट मांगिए, जो बच्चों को बच्चियों को दिया जाता है उसके नाम पर वोट मांगिए। नहीं, ये लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और राम जी को सड़क पर लेके आ गए हैं। अब इन लोगों के पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि अगर कोई राम जी का फोटो फट गया है, गिर गया है, आंधी तूफान में गिर गया है, तो कम से कम उसे उठा के हम लोग कहीं साइड कर दे या किसी मंदिर में रख के आए। ये लोग सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए आज फोटो टांग दिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि हम हिंदू जो हैं
हम बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहते हैं। ये भी सही है कि जब बच्चों के पाँव में अगर कोई कागज का टुकड़ा लग जाता है तो माँ बोलता है कि कागज उठा के 3 बार नमन करो, क्योंकि वो कागज में सरस्वती माँ होती है और कागज में अगर तुम्हारा पाँव लग गया तो तुम्हारा विद्या चल जाएगा। तो जहाँ हम एक कागज का टुकड़ा को इतना आदर करते हैं सरस्वती माँ के नाम से, वहाँ राम जी का फोटो आज रोड पर गिरा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मैं पंडितों को बोला हूँ कि आप लोग पूजा पाठ करके जितने जगह राम जी का फोटो आज रोड पर बिखरे गिरा हुआ है, किसी भी जगह में टेढ़ा होके गिरा हुआ, कृपया उसको खोलकर गंगा जी में विसर्जन कीजिए या तो फिर किसी मंदिर में लाके रख दीजिए, लेकिन उसको रोड पर मत छोड़िए। ये मैं किया हूँ। तो राम तो हमारा सबका है, लेकिन उस राम के नाम पर आज वोट मांगा जाता है, आपको विचलित किया जाता है, आपको अलग किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ममता बनर्जी आज हर महिलाओं के साथ, हर माँ के साथ, हर बहन के साथ है। तो आप लोग कृपया आने वाला दिन में ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी का हाथ मजबूत होगा तो आप लोग मजबूत होंगे। जितना माँ बहनें हैं वो लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे तो वो मजबूत होगी, तो रेवा रहा मजबूत होगी, रेवा रहा मजबूत होगी तो ये काउंसिलर लोग मजबूत होगा, ये काउंसिलर महिला काउंसिलर है, ये लोग मजबूत होगा तो आने वाला दिन में महिलाओं को सारा व्यवस्थापना ये लोग पहुंचा पाएगा। तो यही मेरा अनुरोध है कि आने वाला 20 तारीख को कृपया अपना वोट को जाहिर ना करके पार्थो भौमी 4 नंबर बटन में दीजिएगा, ताकि ममता बनर्जी का हाथ मजबूत हो। यही मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि ये काम आप लोग कीजिएगा। यही बोल के आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आप लोग जाइएगा मत, थोड़े कुछ बच्चे डांस के प्रोग्राम करेंगे, गाना का प्रोग्राम करेंगे, वो करने सुन के उसके बाद आप लोग जाने का मैं व्यवस्था करूंगा। आप लोग जब गेट से निकलेंगे तो गेट में लोग खड़े रहेंगे, आपके हाथ में एक बैग देंगे, वो बैग लेके आप लोग जाइएगा। ये एक माँ के तरफ से हर माँ और हर बहन के लिए है, ये श्रीमती रेवा राहा के तरफ से आप सबको लिए है। ये कोई पार्टी का तरफ से नहीं है, किसी और चीज़ के नहीं है, ये इस माँ के तरफ से है। और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि आज का ये तारीख याद रखिएगा, आज के बाद हर साल इस तारीख पर हम लोग का इसी मार्ट में प्रोग्राम होगा। इस मार्ट में हम सभी आप लोगों को बुलाएंगे और प्रोग्राम होगा। और साथ ही साथ मैं क्लब का उस सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, मेरे दुर्गा पूजा कमेटी को, कि ताकि वो लोग भी आगे बढ़ के आए हैं और आप लोग के सामने है। ये दुर्गा मंडप जो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया, काफ़ी उम्र हो गया इसका, 100 साल से ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि इस दुर्गा पूजा के आगे मैं इस मंडप का निर्माण शुरू कर दूं। ये मेरा वादा रहा इस पूरे दुर्गा पूजा कमेटी के लिए कि इस पूजा के पहले मैं इस दुर्गा मंडप का निर्माण कर दूंगा। यही कह के मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं और मैं कमेटी के लोगों को बोलूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करें, और तब तक फिर मैं हम लोग अपना सारा व्यवस्था करें। सभी को मेरा प्रणाम, सब कोई को मेरा नमस्कार। सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसी भी बच्चे के लिए कभी भी कोई ज़रूरत हो, निसंकोच मेरे से बोलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर हर कोई के पास होना चाहिए, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। निसंकोच मेरे को फ़ोन कीजिएगा, सीधा सीधी मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे को SMS कीजिएगा। मैं अगर तुरंत फ़ोन ना उठा पाऊँ आपको बैक करूँगा, आपसे आपका सुविधा असुविधा मैं सुन लूँगा और आपके बगल में आके ज़रूर खड़ा हूँगा। ये 16 नंबर वार्ड मेरा मातृभूमि है, इसी में मैं जन्म लिया हूँ और मेरा ख्वाहिश भी है कि मेरा अंतिम सांस भी इसी जगह हो, जब भी मैं जहाँ भी रहूँ, लेकिन मैं यहीं आऊँ, यही मेरा ख्वाहिश है। सबको मेरे तरफ से नमस्कार। समरसेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समरसेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समरसेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी अभी जगतदल विधानसभा के विधायक आप सभी को बताएं कि आने वाले दिनों में क्या क्या वो करने वाले हैं। बच्चों को हाथों में कलम देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, हॉस्पिटल देने वाले हैं, नौजवानों को लिए जो सैनिक में भर्ती होते हैं उनके लिए ट्रैक देने वाले हैं। एक तरफ ऐसे विधायक हैं, एक दूसरी तरफ विधायक हैं कि हमारे नौजवानों के हाथों में बम और गोलियां पिस्तौल दी जाती है, माँ का गोद को उजाड़ दिया जाता है। तो ऐसा MP MLA हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक शिक्षित वर्ग का बेटा पार्थो भौमिक। तो 20 मई को 4 नंबर बटन दबाकर
पार्थ भौमिक को वोट दीजिएगा और जोड़ा फूल को जीत जाइएगा। चीज बोलना भूल गया कि जिन लोगों को भी लक्ष्मी भंडार का समस्या है, जिन लोगों को लक्ष्मी भंडार नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपका बैंक अकाउंट का एक जेरॉक्स, आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड, ये 3 कार्ड आप लोग जेरॉक्स करा के मेरे ऑफिस में पहुंचा दीजिएगा। मैं आप लोग का लक्ष्मी भंडार जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनका व्यवस्था कर दूंगा। जिनको वृद्धा पेंशन या विधवा भाता नहीं मिल रहा है उनकी भी व्यवस्था कर दूंगा। सिर्फ इतना करिएगा कि आप लोग उस चीज़ को एक बार मेरे ऑफिस तक पहुंचा दिया। मैं रेवा राजी से कहूँगा कि वो कुछ बोले। सभी को मुझे नमस्कार। आज मातृ दिवस है। ये मातृ दिवस पर अच्छा माँ है तो अच्छा माँ है। हम भी हमारा सुपुत्र सोमनाथ सामने जी जो वादा किया वो करने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे एवं हमारा आशा है वो अपना जो वादा आप लोग को सामने किया है उसको सफल करें। हम इस तरह आप लोग को इस वार्ड को हम एक टीचर भी थी। मैं बहुत तकलीफ से ये बच्चे लोगों को पढ़ाया। हम क्लास 1 को बच्चा लोग को ठीक से देखता था क्योंकि वो बच्चे लोग आगे बढ़े तो क्लास 4 में जाएगा। तो इसी ढंग से मैं अपना परिवेश अपना घर सब संभाला और साथ से साथ समाज को काम भी किया। जो माथा पर हाथ दे करके एक बाल्टी पानी के लिए जो बैठा रहता है दिन भर, मैंने सुबह 11 बजे पानी 9 बजे पानी ख़त्म हो जाता है तब पानी नहीं मिलता। तो हम बोला कि आगे हम पानी का व्यवस्था करें तब जाके सब व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए मैं बहुत तकलीफ किया। 1995 साल से मैं काउंसलर हूँ और मैं समाज को जितना तरफ तकलीफ है जो तो तकलीफ है वो तकलीफ मिटाने के लिए मैं भी बहुत कोशिश की। आज मैं हमारा सुपुत्री शामुश्री जी वो भी है आप लोग को चाहिए मिटाने के लिए। मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ। आज मातृ दिवस है। आप लोग बच्चे लोग को ठीक से परवरिश किए। आपको परवरिश करने में कोई असुविधा नहीं होगा। अगर बहुत संस्था हो गया सोमनाथ स्वामी जी जो बात किया वो बात वो जरूर पूरा करेंगे। हम यही आशा रख के आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच बैरकपुर लोकसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी पार्थ भौमिक जी हाजिर हैं। दोस्तों, साथियों, माता और बहनों, जोरदार तालियों से पार्थ भौमिक जी का स्वागत कीजिए। पांडे जी संबर्धना देंगे गुलाब फूलों के माला से। मनोज पांडे जी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और हमारे वरिष्ठ नागरिक विजय कुमार साहू जी फूलों का माला से देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं बड़े भाई प्रदीप साहू जी फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे पार्थो जी का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ दुर्गा पूजा कमेटी के अनिल चौबे जी फूलों का गुलदस्ता से पार्थो भौमिक का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे मास्टर जी फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां पार्थो भौमिक जी के नाम पर। तो माता और बहनें, आप लोग धैर्य रखिए। पार्थो भौमिक जी आपके सामने आ चुके हैं और आपके सामने
तमाम बैरकपुर के क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या क्या करना है, आपके सामने वो अपना वक्तव्य रखेंगे। तब तक हमारे कुछ दुर्गा पूजा कमेटी के नौजवान हैं, वो उन्हें उपहार दे रहे हैं, फूलों के माला से उनको स्वागत कर रहे हैं, उत्तरणी से देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां सभी नौजवानों के लिए और हमारे पार्थो भवन जी के लिए। दुर्गा पूजा कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से सारी बातें आप लोगों को बोल रहा था। इसी बीच में हमारे जो उम्मीदवार हैं पार्थो भौमिक, जो ममता बनर्जी के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। 4 नंबर बटन, वो 2-4 बात रखेंगे, हिंदी या बांग्ला दोनों को मिला के ही वो रखेंगे। तो मैं उनके हाथ में माइक देना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम लोग का प्रोग्राम चालू होगा। हमारा दोस्त विधायक सोमनाथ सर जी है, हमारा भाटपाड़ा म्यूनिसिपलिटी के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन मनोज हमारा 17 नंबर वार्ड की काउंसिलर है, और इधर हमारा बहुत माँ बहन है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको लड़का और लड़की अगर गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 to 4 में पढ़ता है तो उसको ड्रेस, उसको बुक्स, उसको पाए का जूता, चप्पल, जूता कौन देता है? आप जानते हैं कौन देता है? आपको मालूम है? आपका कोई लड़का लड़की 1 to 4 में नहीं पढ़ता? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपका कोई लड़का लड़की 1 to 4 से नहीं पढ़ता गवर्नमेंट स्कूल में? है हाँ और ना? तो उसका ड्रेस कौन देता है? आपको मालूम है कौन देता है? ममता दीदी देता है। अच्छा, जब आप पढ़ते थे आपको स्कूल का ड्रेस कोई देता था? बाबा माँ खरीद के देता था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देता। अच्छा, अगर आपका लड़का लड़की क्लास 9 में पढ़े, उनको एक साइकिल मिला है, कौन दिया है? आपको मालूम है कौन दे रहा है? तो आप जब 9 और 10 में पढ़ते थे आपको साइकिल मिला था? मिला था? नहीं मिला था। अच्छा, आपको जो लड़की क्लास 11 में पढ़ता है उसका सब जो खर्च है, एक्सपेंसेस है, वो कौन करता है? आपको लड़की का पढ़ाई का खर्च कौन देता है? अगर आपका लड़की क्लास 11 में पढ़े, आपको मालूम है क्या कौन देता है? दीदी देता है। तो आप जब क्लास 11 में पढ़ते थे आपका ये जो पढ़ाई का खर्च कोई देता था? देता था आपको बाबा माँ देता था, पिता और माता, कोई मुख्यमंत्री नहीं देता दीदी का तरफ। अच्छा, आप तो बोलिए, हमारा समझ में है ये ज्यादा से ज्यादातर हमारा माँ बहन हाउस वाइफ है, गृहवधू है, हाउस वाइफ। वो घर का काम करता है, रंगा बनना करता है। अगर पहले आपको कोई कुछ खरीदना है तो आप क्या करते थे? आपको जो हस्बैंड है उसको पास मांगते थे, मुझे 200 रुपया दो, मुझे एक पाउडर खरीदना है, बोलते थे तो। और आज
आज आप क्या करते थे, क्या करता है? बैंक में जाता है, लक्ष्मी भंडार से रुपया निकालता है, दुकान में जाता है, एक पाउडर खरीदता है और मकान में आकर अब हस्बैंड को बोलता है तुम्हारा रुपया हमको जरूरत नहीं है, मैं खुद ये पाउडर खरीद सकती हूँ। है कि नहीं है? ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान आपको ममता बनर्जी ने दिया है। अगर आपको जो हस्बैंड है अगर वो बीमार पड़ जाए, उसका कोई ऑपरेशन का जरूरत है, तो उसको ऑपरेशन के लिए आपको पास आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा स्वास्थ्य साथी कार्ड दो, इस कार्ड से मुझे ऑपरेशन होगा। ये सम्मान आपको ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं दिया। मैं सच बोल रहा हूं ना झूठ बोल रहा हूं? आप बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं क्या? अरे कल सुबह नींद से उठकर अगर ये आप सुने ये लक्ष्मी भंडार बंद हो गया, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? हमको कोई आवाज नहीं आता। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हाथ तुलिए ना, मैं देखना चाहता हूं किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत माँ बहन हाथ नहीं तुला, मैंने उसको अच्छा लगेगा लक्ष्मी भंडार बंद होने से। अगर बंद होने से अच्छा लगेगा, कौन कौन? जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो हाथ तोलो। तो आपको किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, आप सुनिए। सुना है अगर बीजेपी जीतेगा तो 3 मास का अंदर लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहे बीजेपी जीते और लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए तो अब आप बीजेपी को वोट दीजिए। और अगर आप नहीं चाहते जो लक्ष्मी भंडार बंद होना चाहिए तो बीजेपी को हराना है। तो आप क्या करेगा? लक्ष्मी भंडार बंद करेगा ना बीजेपी को बंद करेगा? क्या करेगा? अगर बीजेपी को बंद करना चाहते हो तो माँ बहन फिर एक बार हाथ तुलो, फिर एक बार। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, हमारा माँ बहन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां पाते हैं सभी माताओं दीजिए और हाथ उठाकर एक बार पार्थिव भूमि को आशीर्वाद दीजिए और ये आप भरोसा दीजिए कि आप 20 मई को 4 नंबर पार्थिव भूमि को जीतेंगे। सभी हाथ उठाए पार्थिव भूमि के समर्थन में, सभी माताओं बहनें आशीर्वाद दीजिए और ये वादा कीजिए कि 20 मई को आप लोग 4 नंबर बटन दबाकर तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी पार्थिव भूमि को भारी से भारी मतों में विजय बनाएंगे। और अगला कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने जा रहा है। हम तमाम हमारे माता काउंसलर को बोलूंगा कि आप लोग मास्टर वर्ग से बिलोंग करने वाले श्री पार्थिव भूमि जी आए थे, जो आपके लिए आपके यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, महिलाओं के लिए हाई स्कूल कॉलेज बनाना चाहते हैं। और एक तरफ एक अहंकारी, एक रावण रूपी इंसान बैठा हुआ है जो कहता है मैं ही एमपी रहूंगा, मैं ही चेयरमैन रहूंगा, मैं ही एमएलए रहूंगा। तो इस अहंकार को, इस घमंड को चूर कर देना है। अब की 2024 में पार्थिव भूमि को जिताकर रावण का अहंकार चूर चूर कर देना है।
दोस्तों और साथियों, याद रखिएगा आगामी 20 मई को जोड़ा फूल के निशान में वोट देना है। जोड़ा फूल के ही निशान में वोट देना है, ताकि कोई रावण रूपी और बलवान ना हो सके, किसी माँ का गोद सूना ना हो सके। आराम से माता बहने आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाए, क्योंकि सभी को मिलेगा। आप लोग गेट के पास मिलना लगा, आप लोग वहाँ बैठे वहीं पर बैठ जाए। आप लोग कहाँ पे हाथ पहुँच जाएगा, आप लोग बैठ जाए। सबसे कम बात खाने आप लोग बैठ जाए, गेट के पास मिलना लगा, वो आप लोग के लिए आया है। बस आप लोग बैठ जाए। सभी माता बहने को बुलाए थे कि आप मदर्स डे की तरफ से दिया जा रहा है।
जोरदार तालियां हो, बहुत ही अच्छे गा रहे हैं। चलिए अगले गीत और आइए।